थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। एक तो मैं यहाँ आई हूँ और मैंने इन सब के साथ इजहार यकजहती हमेशा की है और आगे करती की है आज और करती रहूँगी। इसमें मुझे कोई रोक नहीं सकता, और अगर नहीं करनी है तो मुझे बता दें कि कौन सा कानून है जो मुझे रोक रहा है कि मैं इनके साथ यकजहती ना करूं, यहाँ आकर इनके मुतालबात ना सुनूं और फिर जाकर उस फोरम पे, जो फोरम ही है इसीलिए, वहाँ जाकर इनके मुतालबात या इनकी जो भी ग्रीवेंसेस हैं वो मैं वहाँ पेश करूं। यहाँ दूसरा सवाल मुझसे पूछा गया, आप इनसे तो हमदर्दी कर रही हैं, क्या आपको उनसे हमदर्दी है जो हॉस्पिटल्स में मरीज़ हैं, जो हॉस्पिटल्स में इनकी ना वहाँ होने की वजह से मौत और ज़िंदगी की कैफियत में हैं? तो मैं सवाल पूछती हूँ आप यहाँ मीडिया से, क्या इनको यहाँ बिठाने के लिए, मजबूर करने के लिए किसने कहा? ये क्यों मजबूर होकर बैठे हैं? इनके जो मुतालबात हैं नाजायज़ हैं। अगर वो नाजायज़ हैं तो मैं कहती हूँ उठ जाओ, आज उठ जाओ, जाओ जाकर ड्यूटियाँ करो। तो क्या इनके साथ इनके मुतालबात को ना मानकर वो जो हॉस्पिटल्स में जिंदगी और मौत की कश्मकश में, क्या वो जिम्मेदार अजरा पेचियो नहीं है? क्या वो पेचियो उसकी जिम्मेदार नहीं है? इनको यहाँ बिठाकर 14 दिनों से सवाल पूछती हूँ मैं। एक सवाल सुन लीजिए, इनके मुतालबात क्या हैं? इनके मुतालबात क्या कह रहे हैं कि रिस्क अलाउंस दे दो, जो शहीद हो गए उनका पैकेज दे दो, ये मेन है, बाकी तो बहुत नीचे। टाइम स्केल और ये तो बहुत पुराने, ये तो कब से चिल्ला रहे हैं। सवाल नुसरत अब्बासी पूछती है, सुन ले, 75 करोड़ की गाड़ियां आई हैं टिड्डी दल को मारने के लिए, सुनते जाएं। 75 करोड़ की गाड़ियां आई हैं, किसके लिए? टिड्डी दल के लिए। क्या वो गाड़ियां टिड्डी दल मारेंगी, सवाल पूछती हूं मैं, या वो किसी वजीर या एमपीए या इनके खास लीडर के दरवाजे पर डबल डोर केबिन खड़ी होंगी? एक सवाल। वो 75 करोड़ इनके लिए काम आ सकते थे अभी? एक सवाल। 1 अरब रुपया कुत्तों की नस्लबंदी के लिए निकाला। 1 अरब, सवाल पूछ रही हूँ, 1 अरब कुत्तों की नस्लबंदी। वो कुत्ते जिनके लिए हेल्थ मिनिस्टर ने कहा था कि अगर पकड़ो पागल हुए तो जिस बच्चे को जिसको काटा उसको वैक्सीन मिलेगी। 1 अरब इस वक्त नहीं मिला, किसी कुत्ते की नस्लबंदी हुई? आप मीडिया ने देखी, फोकस किया, जूम किया कि इसकी नस्लबंदी हो रही है? 1 अरब इन शोधा के पैकेज के लिए नहीं हो सकता था? अभी हो सकता था या नहीं? सवाल ये है कि आप सवाल करें कि ये यहाँ क्यों 14 दिनों से बैठे, और मैं उनके साथ हमदर्दी करती हूँ जिनको उनका कोई कसूर नहीं है, लेकिन उनका सबसे पहले जो गिरेबान पकड़ेगा अल्लाह ताला, पहले सीएम का गिरेबान पकड़ेगा, फिर हेल्थ मिनिस्टर का गिरेबान पकड़ेगा, उसके बाद इनका गिरेबान पकड़ा जाएगा। इसलिए जो हाकिम है, जो हुक्मरान है, जो हुकूमत करता है, वो ये नहीं है कि बादशाह थे तो हुक्मरान थे। इसलिए उनके दौर में बकरी और शेर एक ही जगह पानी पीते थे। बादशाह का मतलब बादशाह, हुक्मरान का मतलब हुक्मरान। अगर वो बादशाह थे तो यहाँ सीएम भी बादशाह है, क्योंकि इन्होंने बादशाहत कायम की हुई है सिंध में। बादशाह है बादशाह। ओ बादशाह सीएम साहब, आपकी रियाया में लोग रोडों पे मर रहे हैं, डॉक्टर मर रहे हैं, नर्सेज मर रही हैं, कुत्तों से भगोड़े जा रहे हैं, बच्चियां यूं उठाकर शलवारों से पकड़कर ट्रैक्टर ट्रालियों में डाली जा रही हैं। 500 बच्चियों को, औरतों को दे दमादा अदालतों में घसीटा जा रहा है। ये आपकी बादशाहत है। इस बादशाहत में आपका गिरेबान पकड़ा जाएगा। इसलिए जब तक इन लोगों को, जिनके लिए आप सलाम पेश कर रहे थे और आपने असेंबली में 4 डॉक्टर खड़े करके, असेंबली में 4 डॉक्टर, वो डॉक्टर जिनका फिजिकली कोई प्रैक्टिकली कोविड में काम नहीं है, सिर्फ लिखत पढ़त में काम है, उनको हमें सलाम करवाते हैं और इनको यहाँ बिठाते हैं सरजमीन पर। इससे ज़्यादा नुसरत अब्बासी कुछ नहीं कहेंगे।